कि हिंदी बुक से एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हाँ, इस वीडियो में हम ओनली क्वेश्चन का बात करेंगे, आंसर का बात नहीं करेंगे। अगर आपको आंसर भी चाहिए तो पहले प्रश्न देख लीजिए, जितना प्रश्न आपसे बन सकता है बना लीजिए, जो नहीं बन सकता है कमेंट में आके लिखिए, फिर हम उसका आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए वर्णिका से है। वर्णिका माने कि कक्षा 10वीं में एक दूसरा बुक है पतला सा, उसको नाम है वर्णिका। इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आ सकता है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? ये एक चैप्टर है दही वाली मगमा, उसका क्वेश्चन है। रगप्पा कौन था? वो मगम्मा से क्या चाहता था? ये भी दही वाली मगम्मा से है। मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र चित्रण करिए। मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? कौन ने भर्ती कराना चाहती थी? उसको माँ, है ना। मंगू का माँ अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी, क्यों? लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? स्पष्ट करे। पापती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें या लक्ष्मी का जीवन चरित्र का चित्रण करें। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में क्या फर्क है? माँ किस प्रकार का स्नेह रखती है जबकि अन्य सदस्य किस प्रकार का स्नेह रखती है? सीता का चरित्र चित्रण करें। धरती कब तक घूमेगी? कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। ये हो गई आपको वर्णिका जो क्वेश्चन है। बहुत आसान है, एक बार पढ़िएगा दिमाग में सारा क्वेश्चन छप जाएगा। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है जो नहीं बन सकता है तो आप कमेंट में लिखिए। चलिए अब बात करते हैं मेन बुक जो कि मेरा है गोधूली, उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो इस गोधूली पुस्तक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सबसे पहले हम ले लेते हैं कविता वाले पार्ट से। तो कविता वाला में है सबसे पहले, कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? कवि ने किन्हें माली वालिन कहा और क्यों कहा? पढ़ित के लिए देह कौन धारण करता है? मन लेहू पे देहूँ छटक नहीं का क्या अभिप्राय है? कवि ने डफाली किसे कहा है, क्यों? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई, ग्रामवास क्यों बनी हुई है? कवि जनता को स्वप्न के चित्र किस तरह खींचता है? कवि जनता का, है ना, स्वप्न का चित्र किस तरह खींचती है? कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है ना, और वे कहाँ मिल सकते हैं? हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? हमारी नींद शीर्षक कविता के अत्याचारों का जिक्र किया है और क्यों, है ना। कहने का मतलब उसके बाद है बेटे को कब आंसू आ जाते हैं और क्यों? ये अक्षर ज्ञान से है ना। कविता किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आऊँगा? कविता किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आऊँगा आने की बात करता है। कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? शानदार लवादा किसका गिर जाएगा? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? कवि का क्या अभिप्राय है? कवि प्रेम मार्ग को अति सुधे क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? और छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है? ये हो गई आपका कविता से। कविता जो है हमारी इस बुक में जितने भी कविता है उसमें से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कहानी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट कहानी है। तो चलिए देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए फटाफट। शुरू करते हैं। बहादुर अपने ही घर से क्यों भाग जाता है? बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार का सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है? बहादुर पर चोरी के आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? बहादुर के नाम से दिल शब्द कौन उड़ा देता है और क्यों उड़ा देता है? परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है? बहुजातीय राष्ट्र के हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त टिप्पणी दे, है ना, या परिचय दे। नदी तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? मछली को छूते हुए संतु को क्यों हुचक हो रहा है? मछली और दीदी में क्या समानता है? डुमराव की महत्ता किस कारण है? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं?
शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं थे और क्यों? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, कैसे? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को अवश्य माना है? विष के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। भारत किस तरह के अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? लेखक ने क्यों पूछना चाहता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? मतलब नागरी लिपि है, उसे ही देवनागरी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं? इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? तो ये इतनी क्वेश्चन है। ये जो है आपका जो गद्य और पद होता है, तो ये गद्य से हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।